हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर जो 6 था, क्लास 5 का वाटर टैंक, उसका हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आए न्यू वर्ड्स की, जैसे कि कंजर्वेशन, ओवरहेड, कल्चर, हेरिटेज, कंटेनर्स, यूनिक एंड कंक्रीट। इन सब का मीनिंग क्या है, और हम लोग साथ में इससे एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे। ओके, चलें, चलिए शुरू करते हैं फिर। लेट मी जस्ट शो यू दिस वन। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यू वर्ड जो इसमें आए थे, तो पहला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है कि हिंदी में तो इसको संरक्षण बोलते हैं, यानी किसी को प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? नेचुरल रिसोर्सेज को। जब भी नेचुरल रिसोर्स की प्रोटेक्शन की बात आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन कहलाएगा। प्रोटेक्टिंग और सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में क्या हो गया? जैसे हमारे पानी है ना, पानी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नदियां, इनको कंजर्व करना है, पेड़ को बचाना है ना, ये सब के लिए हम कंजर्वेशन वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? वी शुड प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन बाय टर्निंग ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज। यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें पानी की टंकी को बंद कर देना चाहिए। जब उसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? पानी का, जल का संरक्षण कर रहे हो, पानी को व्यर्थ होने से बचा रहे हो। ओवरहेड, ओवरहेड यानी समथिंग दैट इज अबव योर हेड और हाई अप। कोई चीज जो आपके सर के ऊपर हो, या ऊपर छत पर ऊपर रखी हो, है ना। तो जैसे इधर ओवरहेड टैंक्स, यानी छत पे रखे हुए टैंक, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा? देयर इज अ बिग फैन हैंगिंग ओवरहेड इन आवर क्लासरूम। हमारी क्लासरूम में भी क्या है? एक बड़ा पंखा लटका हुआ है। ओवरहेड यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपके सर के ऊपर। तो सर के ऊपर कोई चीज जो आपसे ऊपर रखी गई हो, तो उसको बोलेंगे ओवरहेड। कल्चर, कल्चर क्या होता है कि कुछ लोगों का, पर्टिकुलर लोगों का द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को जीने का जो तरीका होता है। तो कल्चर में क्या क्या आ गया कि वहाँ का फूड क्या है, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ के फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं, वहाँ कैसे कैसे ट्रेडिशन होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह का कल्चर होता है। जैसे इंडिया का कल्चर काफ़ी रिच बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है? अलग अलग तरह के कपड़े हैं, अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबके फेस्टिवल्स अलग है, सबके रीति रिवाज अलग हैं त्योहारों को मनाने का। ओके, तो सेंटेंस, इंडिया हैज अ रिच कल्चर विद मैनी फेस्टिवल एंड लैंग्वेज। ओके, संस्कृति, कल्चर यानी वही संस्कृति। हेरिटेज, द थिंग्स, हेरिटेज क्या होता है? वो ऐसी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी परंपराएं, ऐसे वैल्यूज जो कि हमें विरासत में जनरेशन से मिलता है। यानी हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है। जैसे आपके पिता से आपको मिला, आप अपने आने वाले बच्चों को दोगे, तो वो कहलाता है क्या? हेरिटेज। जैसे आपकी मान लीजिए कि आपके दादाजी की जो संपत्ति थी, वो आपके पिताजी को मिली, आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो आपको मिलेगी, है ना। तो कोई भी चीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिली, अब सिर्फ संपत्ति नहीं, कभी कभी ट्रेडिशन, जो वैल्यूज, कोई कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, किसी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, तो आज भी फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो भी क्या, किसका हिस्सा हो जाएगा? ट्रेडिशन, मतलब हेरिटेज, यानी विरासत में मिली धरोहर। चलिए सेंटेंस क्या कहेंगे? वी शुड प्रोटेक्ट आवर कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखना चाहिए, किनके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर ऐसी चीजें होती हैं, थिंग्स यूज टू होल्ड और स्टोर आइटम, यानी ऐसी चीजें जो कि क्या करती हैं? स्टोर करके रखती हैं, आइटम्स को होल्ड करके रखती हैं। यानी हम उसमें आइटम्स रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सब हमारे किचन में बहुत तरह के कंटेनर हैं।
किसी में हम दाल रखते हैं, किसी में आटा रखते हैं, है ना। कुछ कंटेनर्स में हम पानी रखते हैं, खाने का आइटम कुछ है, दूसरा और भी कोई मटेरियल रखते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? कंटेनर्स कहलाएंगे। कुल मिला के कह लिया डब्बे, घर में हम जो चीनी का डब्बा होता है ना, चाय पत्ती का डब्बा, तो वो डब्बा क्या है? वो कंटेनर ही है, क्योंकि वो एक आइटम को उसने क्या किया? स्टोर करके रखा हुआ है ना। वी कीप राइस एंड शुगर इन सेपरेट कंटेनर इन द किचन। ये हो गया सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? वर्ड भी लिखना है और इसका मीनिंग भी लिखना है और सेंटेंस भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6, यूनिक। यूनिक होता है कि जो अपने आप में एकदम एक अलग है, वन ऑफ अ काइंड, यानी एक ही है वो, तो उसको यूनिक बोलेंगे। जैसे ताजमहल एक ही है, उसके जैसा कोई और कॉपी नहीं है ना। और हम सभी आपस में अपने आप में भी एक यूनिक होते हैं, यानी कोई भी आपके जैसा नहीं होगा, आप अपने ही अलग एक वर्जन हो, समझे। तो हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, यानी दूसरों से अलग, तो उसको बोलेंगे यूनिक। एवरी पर्सन हैज यूनिक हैंड राइटिंग। हर इंसान की एक अपनी एक यूनिक हैंड राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट होता है जैसे हार्ड बिल्डिंग मटेरियल को बोलते हैं कंक्रीट, यानी सीमेंट का बना हुआ, तो उसको कंक्रीट बोल देते हैं। जिसमें सीमेंट हम रेत पानी मिक्स कर देते हैं, जो जो आइटम बन के आते हैं, जो मसाला बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट का। सेंटेंस क्या होगा? द वर्कर्स बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल यूजिंग कंक्रीट। तो वर्कर्स हैं, वर्कर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई है कंक्रीट की मदद से। तो ये थे इस चैप्टर के क्या? न्यू वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम इसके इसी चैप्टर के क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर करते हैं। पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आज हम वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज अ वाटर टैंक फॉर? कि हम जो पानी का जो टंकी है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो हम जो पानी का जो टंकी का जो इस्तेमाल करते हैं, टू स्टोर वाटर, पानी को जमा करके रखने के लिए, अपने पास इसको इकट्ठा करके रखने के लिए, कई पर्पस के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पर? अपने टैंक में। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज पंजाब? पंजाब कहाँ पर है? तो पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए मैं आपको एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ। मुझे पिछले पार्ट 1 में दिखा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय मिला है तो अभी भी दिखा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैप है इंडिया का। तो इसमें आपको पंजाब ढूंढिए। पंजाब कहाँ है? ये रहा, ये है आपका पंजाब। पंजाब में क्या होता है? क्या होता है पंजाब में? पंजाब में होते हैं ओवरहेड टैंक, है ना, ओवरहेड टैंक। और साउदर्न स्टेट्स भी आए थे ना। तमिलनाडु में क्या था? रिवाइज हो रहा है आपका ये। तमिलनाडु में उरानीज, उरानीज नाम के तालाब थे, पौंड थे, जिसमें बारिश का पानी लोग बचा के रखते थे, कंजर्व करके रखते थे। अगला है केरला। केरला में क्या था? केरला में वायनाड नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था, उसमें थे क्या? पानम केनी, यानी कुएं के। और अगला था क्या? राजस्थान। राजस्थान में क्या था? टंकास। तो ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये नाम किस चीज के नाम है? ये है हमारे ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण के प्राचीन यानी पुराने पुराने तरीके। ओके, तो आई होप आपको जो स्टेट्स की जो लोकेशन है इंडिया के मैप में, ये पता चल गई होगी कि पंजाब कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। ओके, और जिनको पहले से पता था तो समझ लीजिए उनका रिवीजन हो गया। ऑलराइट, तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया कि पंजाब कहाँ पर है। पंजाब क्या है? भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। हाउ आर द वाटर टैंक्स इन द पंजाब मेड? पंजाब के अंदर पानी के टंकियां किस तरीके से बने हुए हैं? वाटर टैंक इन पंजाब आर मेड यूजिंग स्टील रॉड्स। स्टील की रॉड्स होती हैं टू मेक अ फ्रेम
फिर उससे फ्रेम बनाया जाता है एंड देन कंक्रीट, एक कंक्रीट का भी इस्तेमाल करते हैं टू गिव देम देयर फाइनल शेप, ठीक है। एंड दे आर इंस्टॉल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और उसको घर की छत पर इंस्टॉल किया जाता है। तो इस तरीके से पंजाब के अंदर पानी के टैंक बनते हैं। हाउ डू द यूनिक शेप्स हाउ डू द यूनिक हाउ डू द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर्स। कह रहा है कि किस तरीके से जो पानी की जो टंकियां थी उसकी जो अलग जो यूनिक शेप थी उससे कैसे मालिक की आइडेंटिटी का पता चलता था। तो कैसे पता चलता था, मैंने आपको बता ही दिया था चैप्टर पढ़ाते समय कि अगर किसी मालिक को फुटबॉल पसंद था तो फुटबॉल छत पे बना देता था, है ना, फुटबॉल की शेप का वाटर टैंक बना देता था। अगर वो किसान था तो ट्रैक्टर की शेप का वाटर टैंक बना देता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द यूनिक शेप ऑफ वाटर टैंक जो था वो रिफ्लेक्ट करती है किसको, जिस जो मकान मालिक है उसके इंटरेस्ट या फिर उसके ऑक्यूपेशन को। यानी इंसान अपनी पसंद या अपने व्यवसाय को ध्यान में रखकर ही वाटर टैंक बनाता था वहां पर। यानी अगर किसी को फुटबॉल देखना पसंद है तो फुटबॉल का टैंक बना दिया, और कोई अगर किसान के काम करता है तो उसने ट्रैक्टर बना दिया, बैलगाड़ी बना दी, है ना। अब हम करेंगे पार्ट बी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है कि जो ओवरहेड वाटर टैंक है इज अ वे टू स्टोर वाटर, ठीक है। जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसमें हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, एक तरीका है। कह रहा है कि डू यू नो एनी अदर वे ऑफ स्टोरिंग वाटर, क्या आप इसके अलावा भी कोई और तरीका जानते हो कि हम कैसे पानी को स्टोर कर सकते हैं। यस, हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं कहाँ पर, अंडरग्राउंड टैंक्स, जैसे टंकास थे राजस्थान के, कुएं, अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े, उसमें हम पानी सेव करके रख सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी रिजर्वर्स, जो कम्युनिटी रिजर्वर्स होते हैं, रिजर्वर्स यानी पानी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे गांव के लिए। इफ यू हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक, अगर आपको पानी का टैंक बनाना हो, व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक, और आपका जो पानी का टैंक होगा वो कैसा होगा और क्यों होगा। तो एक मैंने सैंपल दिया है, आप अपनी पर्सन से कोई भी आंसर लिख सकते हो। इसमें लिखा है इफ आई हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक, अगर मुझे पानी की टंकी बनानी हो, आई वुड मेक इट लुक लाइक अ ट्री, मैं उसे पेड़ के जैसा बनाऊंगा। बिकॉज ट्री गिव्स अस शेड, क्योंकि पेड़ जो होता है वो हमें छाया देता है, एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इट वुड रिमाइंड एवरीवन टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट नेचर। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या रिमाइंडर मिल रहा है कि हर किसी को पानी और नेचर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन आंसर थे इसके, ये क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आगे जो इसकी जो अगली जो एक्सरसाइज होंगी उसके लिए भी मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा। ओके, गुड बाय।